हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, लिक्विड बेंजीन की डेंसिटी है 0.877 ग्राम पर मिलीलीटर। इसका मोलर वॉल्यूम, लिक्विड फेज में मोलर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बाय द फैक्टर 2750 व्हेन इट वेपराइजेस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड टोलुइन इज 0.867 ग्राम पर मिलीलीटर, और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है बाय द फैक्टर 7720 एट 20 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड बेंजीन और टोलुइन सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है 46.0 टोर। तो वेपर स्टेट में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन होगा। की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, वेपर फेज में कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को y से रिप्रेजेंट करते हैं। बेंजीन के लिए इसे y v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बेंजीन का पार्शियल प्रेशर होगा y v इंटू पी टी। पी टी टोटल वेपर प्रेशर है। अगर लिक्विड फेज में इसका मोल फ्रैक्शन कंसिडर किया जाए तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू होगी पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट बी प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है, एक्स वी सॉल्यूशन फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम वाई वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए पीटी वैल्यू गिवन है। पीटी वैल्यू गिवन है, इसके लिए फर्स्ट हमें पी नोट वी वैल्यू देन एक्स वी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, बेंजीन के 1 मोल का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है। सो वॉल्यूम of 1 mole liquid benzene इज इक्वल होगा मोलर मास ऑफ बेंजीन अपॉन इट्स डेंसिटी। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, और इसके सभी एटम्स के मासेस का सम किया जाए तो ये आता है 78 ग्राम पर मोल। सो m वैल्यू है 78 ग्राम पर मोल, और डेंसिटी गिवन है 0.877 ग्राम पर मिलीलीटर, और इसे कैलकुलेट करने पर लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम आता है 89 मिलीलीटर। और इसी तरह मोलर वॉल्यूम टोलुइन के लिए कैलकुलेट करेंगे, और टोलुइन का फॉर्मूला है C7H8, और इसका मोलर वॉल्यूम होता है 92। So 92 divided by its density, which is 0.867. और 92 को 0.867 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आती है 106.1 मिलीलीटर। जब इनको वेपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बाय द फैक्टर 2750 एंड 7720। सो वेपर फेज में वॉल्यूम इन वेपर फेज बेंजीन के लिए C6H6 के लिए, तो ये वैल्यू होगी 89 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द फैक्टर विच इज 2750, और इसे कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आती है 244750 मिली लीटर। इसी तरह वॉल्यूम इन वेपर फेज टोलुइन के लिए कैलकुलेट करेंगे C7H8 और इसके 1 मोलर का लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम है 106.1, और फैक्टर है 7720। इसे मल्टीप्लाई करने पर वेपर फेज में वॉल्यूम होगा 819092 मिलीलीटर।
वेपर फेज को अगर आइडियल गैस की तरह कंसिडर करें, वेपर इज कंसिडर्ड एज आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल होता है nRT अपॉन V। तो बेंजीन के लिए प्योर स्टेट में इसे हम P नोट B से रिप्रेजेंट करें, तो क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स है 1, तो n वैल्यू रखेंगे 1। R की वैल्यू गैस कांस्टेंट है ये, और लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में इसकी वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू होगी 0.082, और टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में चेंज करने पर ये आएगी वैल्यू 293। तो T इज इक्वल होगा 20 प्लस 273 इज इक्वल 293। वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, और ये वॉल्यूम है 244,750 मिलीलीटर में है। क्योंकि हमने आर वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में रखी है, तो ये मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस तरह से न्यूमरेटर बन जाएगा। और इसे कैलकुलेट करने पर पी नोट वैल्यू हमें मिलेगी 0.098 एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आर की वैल्यू हमने एटमॉस्फेयर में ली है। तो प्रेशर हमें यहाँ एटमॉस्फेयर में मिल गया है। इसी तरह हम पी नोट टी टोलुइन के लिए प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए 1 है, आर की वैल्यू 0.082 है, टी की वैल्यू 293, और इसके लिए वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है 819,092, और इसे 1000 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू लीटर में चेंज हो जाती है। तो इसके लिए पी नॉट टी वैल्यू आती है 0.029। इस तरह हमने प्योर स्टेट में बेंजीन और टोलुइन के वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिए हैं। तो यहाँ से हम इनके पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी इक्वल होगा पी नोट बी एक्स बी, और पीटी इक्वल होगा पी नोट टी एक्स टी, और पी टोटल इक्वल होता है पी बी प्लस पी टी। सो क्योंकि क्वेश्चन में पी टोटल गिवन है, और ये इसकी वैल्यू है 46 टोर, और क्योंकि हमें ये वैल्यू एटमॉस्फेयर में मिली है, तो इसे भी हम एटमॉस्फेयर में चेंज करेंगे पीटी वैल्यू को। तो ये हो जाएगी 46 डिवाइड बाय 760, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल होता है 760 टोर। तो टोर वैल्यू को हमने यहाँ एटमॉस्फेयर में चेंज किया है। तो 46 डिवाइड बाय 760 इज इक्वल पी नोट बी। पी नोट बी वैल्यू हमें मिली है 0.0 0.098 इंटू एक्स बी प्लस पी नोट टी वैल्यू मिली हमें 0.029, और एक्स टी वैल्यू को हम एक्स टी ना लिखकर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स बी प्लस एक्स टी इज इक्वल 1। यहाँ दो कंपोनेंट है बेंजीन एंड टोलिन, और इनके मोल फ्रैक्शन का सम होगा 1। तो यहाँ से एक्स टी की वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स बी, और इसे कैलकुलेट करने पर एक्स बी वैल्यू मिलती है 0.449। एक्स बी वैल्यू लिक्विड फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हमें मिल गया है, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन वाई वी इज इक्वल होगा एक्स बी इंटू पी नोट बी
अपॉन पी टोटल। तो XV वैल्यू है 0.449, पी नॉट बी वैल्यू है 0.098 इन एटमॉस्फेयर और पीटी वैल्यू है एटमॉस्फेयर में 0.06। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आ जाती है 0.06। सो यहाँ से XV वैल्यू हमें मिलती है 0.73। सो वेपर स्टेट में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है 0.73। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।